प्रियंका गांधी का पीएम मोदी पर पलटवार, कहा कि संसद में मुद्दे उठाना ड्रामेबाजी नहीं है, प्रदूषण पर चर्चा क्यों नहीं। विपक्ष के हंगामे पर जगदंबिका पाल का अटैक, कहा कि ये हंगामा नियोजित ढंग से हो रहा है, जनता देख रही है, जहां पर चर्चा होनी चाहिए वहां पर हंगामा हो रहा है। विपक्ष के हंगामे पर कंगना रनौत का बयान, सदन के चलने पर ही चर्चा संभव है, विपक्ष से यही अपेक्षा है कि वो सदन को चलने दे। विपक्ष के हंगामे पर चिराग पासवान का बयान, संवाद से हर समस्या का समाधान, विपक्ष का काम सिर्फ हंगामा और ड्रामा करना है। एसआईआर पार्ट 2 में अब तक 45 करोड़ से ज्यादा फॉर्म पोर्टल पर अपलोड, 99% से ज्यादा फॉर्म का हुआ डिस्ट्रीब्यूशन। बंगाल में एसआईआर के बीच बीएलओज का प्रदर्शन जारी, कोलकाता में चुनाव आयोग के दफ्तर पर की नारेबाजी, एसआईआर की वजह से बढ़ रहे दबाव को लेकर के विरोध जताया। बिहार में नई सरकार बनने के बाद पहला विधानसभा सत्र, प्रोटेम स्पीकर नरेंद्र नारायण यादव ने नवनिर्वाचित विधायकों को दिलाई शपथ, कल होगा अध्यक्ष का चुनाव। आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र का बड़ा बयान, हमारा मनोबल पहले से ही हाई है, संख्या बल में कम लेकिन लड़ाई लड़ने में हमारी संख्या बहुत। आरजेडी के बयान पर मंत्री नितिन नवीन का पलटवार, कहा कि विपक्ष को बिहार की जनता ने जवाब दिया, जनता का जवाब समझें, विकास में सहयोग दें। पीएम मोदी ने नागालैंड स्थापना दिवस की शुभकामनाएं दी, ट्वीट करके लिखा, नागालैंड समृद्धि और प्रगति के साथ आगे बढ़ता रहे। बीएसएफ राइजिंग डे पर बोले, कश्मीर के आईजी, ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब तक 2 बार घुसपैठियों की कोशिश हुई, सेना ने 13 में से 8 आतंकियों को मार गिराया। दिल्ली ब्लास्ट केस में एनआईए का बड़ा एक्शन, कश्मीर के कई जगहों पर ताबड़तोड़ छापेमारी, ब्लास्ट के आरोपियों के घर पर रेड हुई। शोपियां और पुलवामा में एनआईए की छापेमारी, मौलवी इरफान, आदिल और मुजम्मिल के घर पर चल रही कार्रवाई। दिल्ली ब्लास्ट केस में लखनऊ में एनआईए की रेड, डॉक्टर शाहीन के घर पर चल रही कार्रवाई। अल-फलाह के चेयरमैन की साकेत कोर्ट में पेशी, जावेद सिद्दीकी के 14 दिन की कस्टडी में भेजा गया, 15 दिसंबर को फिर से किया जाएगा पेश। वंदे मातरम पर सपा सांसद जियाउर रहमान का विवादित बयान, कहा कि हमारे मजहब में इसका कोई मतलब नहीं, सिर्फ एक गीत से किसी की देशभक्ति को जश्न करना गलत है।